नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। बारिश में बदहाल गुरुग्राम की तस्वीरें हम सब ने देखी, आपने भी देखी होंगी। तमाम मीडिया चैनलों पर तमाम अखबार जो हैं वो इन तस्वीरों से भरे पड़े हैं। कई मीम भी शेयर हुए कि करोड़ों अरबों रुपए के फ्लैट बेचने वाले इस शहर में जो सड़क है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, रास्ते तालाब बन गए हैं। और लोगों ने काफ़ी मजाक भी उड़ाया, लोगों ने सवाल भी पूछा। लेकिन जब ये बारिश हो रही थी उसके बाद कई इस तरह के इंसिडेंट गुड़गांव से सामने आए हैं जिसे सुनकर सर जो है वो शर्म से झुक जाना चाहिए तमाम हुक्मरानों का। तमाम वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल है इस जलभराव के लिए, तमाम वो सरकारें जिन्होंने गुरुग्राम पे राज किया या राज कर रही हैं। आपको बता रहा हूं कि गुड़गांव में महज 2 घंटे की बारिश हुई थी और 2 घंटे की बारिश में इतना ज्यादा जल भरा हुआ कि जिन लोगों को अपने ऑफिस से घर आने में 15 मिनट या आधे घंटे का समय लगता था, वो 4 से 5-5 घंटे सड़क पर खड़े रहे, अपनी गाड़ियों में फंसे रहे। यानी कि 5-5 घंटे में लोग अपने घर पहुंचे हैं। अब ये तो समस्या थी कि जल भराव है, लोग घर नहीं पहुंच पा रहे हैं या लोगों के घरों में ऑफिस में पानी घुस गया है, लोगों की गाड़ियां खराब हो गई है। यहां तक तो फिर भी जैसे तैसे करके काम चल रहा था। लेकिन इसके बाद खबर यह आई कि गुड़गांव में 2 घंटे की इस बारिश में 8 लोगों की जान चली गई। आपने बिल्कुल सही सुना, महज 2 घंटे बारिश हुई और 8 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एक एक करके ये तमाम जो 8 केस है वो आपको बताऊंगा कि ये लोग कौन थे, कैसे इनकी मौत हुई है और क्यों ये जल भराव और ये बारिश जो है, जो गुड़गांव में जो बदहाली हमें देखने को मिली, वो इन मौतों का रिस्पॉन्सिबल किस तरह से है। सबसे पहले बात करेंगे अक्षत कुमार जैन की, जिनकी उम्र 30 साल थी और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। अक्षत घसोला गांव पड़ता है गुड़गांव में, वहां वो जिम से वापस लौट रहे थे। उनकी बाइक का टायर फिसलता है, बाइक गिर जाती है और एक पास में बिजली का खंभा है जिस पे नंगी तारें थी, बाइक वहां पर जाकर लगती है। और क्योंकि पानी भरा हुआ था हर जगह, तो जो बाइक फिसली तो फिर तार का पता नहीं चला और इस नंगी तार से करंट आ रहा था, जिससे मौके पर ही अक्षत जैन की मौत हो गई। 30 साल का एक युवा गुड़गांव में अपनी रोजी रोटी कमाने आया था, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करता था और उसके बड़े सपने थे कि परिवार पालना है, यहाँ पर रहकर नौकरी करनी है। लेकिन गुड़गांव की बदहाल जो हालत है वो उसकी भेंट चढ़ गया। शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मौत उसके लिए यूं इंतजार करेगी, यानी कि जो ह्यूमन मेड फैक्टर्स है एक दिन वो उसकी मौत का कारण बनेंगे। दूसरी मौत हुई 26 साल के पवन कुमार की। पवन कुमार फूड डिलीवरी एजेंट थे और एक डिलीवरी के बाद वो रास्ते में रुके, कुछ खाने के लिए रुके थे। तभी वो जहां पर रुके हुए थे वहां पर यही सेम हालात दोहराए गए। उनको भी एक नंगी तार से करंट लगा और मौके पर उनकी मौत हो गई। यहां तक कि पवन कुमार चिल्ला रहे थे कि मुझे बचाओ, तो कुछ लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, वो भी उनको भी करंट का झटका लगा, वो भी झुलसे हैं इस हादसे में और पवन कुमार जो है उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 26 साल का फूड डिलीवरी एजेंट, यानी कि भरी बारिश में भी जैसे तैसे फूड डिलीवरी का काम कर रहा था। हमने देखा, आप और मैं जब खाना या कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं बारिश में भी, तो ये डिलीवरी एजेंट्स किस तरह रेनकोट पहनकर डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं, तो इसी तरह पवन कुमार भी फूड डिलीवरी का काम करता था। एक डिलीवरी करने के बाद वो लौट रहा था, रास्ते में उसने सोचा कि भूख लगी है, कुछ खा लेता हूं। और वहीं पर जब वो बाइक से उतरकर कुछ खाने के लिए बढ़ता है तो एक नंगी तार की चपेट में आता है, क्योंकि पानी इतना भरा हुआ है कि सड़क पर समझ नहीं आ रहा कहाँ क्या स्ट्रक्चर है। तो वो नंगी तार सड़क पर थी और इसी तार की चपेट में आकर पवन कुमार की जान चली गई। तीसरा केस है प्रशांत मिश्रा का और इनकी उम्र है महज 22 साल। अर्जुन नगर सेक्टर 8 में ये रहते थे। वहां पर सीढ़ियां चढ़ते हुए इनको करंट लगा और इनकी भी मौके पर मौत हो गई। सीढ़ियां पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी और वहीं पर एक वायर जो है वो भी जा रही थी बिजली की और वो भी पानी में डूब गई। इसके बाद इन सीढ़ियों से होते हुए करंट जो है वो रेलिंग में आ गया और जब प्रशांत मिश्रा रेलिंग पकड़कर सीढ़ियां चढ़ रहा था तो फिर उसकी बॉडी में करंट आया और उसकी भी मौके पर मौत हो गई। चौथा केस रात करीब 10:30 बजे आया। 28 साल के ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार जो है दिन भर से काम कर रहे थे, थकान थी और रात के करीब 10:30 बज चुके थे। उस समय वो अपना ऑटो रिक्शा साइड में खड़ा कर वो पेशाब करने के लिए गए थे और जब वो रोड के साइड में पेशाब करने के लिए गए तो उन्हें नहीं पता था कि मौत उनका इंतजार कर रही है और उनका पैर गलती से एक मैनहोल यानी सीवेज के जो टैंक होता है जिसके ऊपर ढक्कन नहीं था उसके ऊपर टिकता है और ये ऑटो ड्राइवर उसमें समा जाता है। उसके बाद उसकी लाश बरामद होती है।
अब ये मैनहोल जो है इसे ढका नहीं गया था, बारिश इतनी थी कि नीचे क्या है किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, और जैसे ही इस मैनहोल के ऊपर शैलेंद्र कुमार का पैर पहुंचता है तुरंत पानी का प्रेशर उन्हें नीचे खींच लेता है और उनकी डूबने से मौत हो गई। हालांकि इस मामले में जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है कि उन्होंने मैनहोल का ढक्कन खुला क्यों छोड़ा, लेकिन आप सब जानते हैं कि इस तरह के मामलों में कितनी जो है कार्रवाई की जाती है, कितनी सीरियसनेस प्रशासन दिखाता है। इन तमाम जो केसेस हैं मैंने आपको बताए, चाहे उसमें करंट लगने से मौत हुई है तो गुरुग्राम का प्रशासन कह रहा है कि हमने जो प्राइवेट पावर सप्लाई की जो कंपनीज हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि किसने नंगी तारें छोड़ी हैं, लेकिन इनमें होना जाना कुछ नहीं है, ये सच्चाई है, ये सब जानते हैं। भले ही आज गुड़गांव का प्रशासन कितने भी बड़े बड़े दावे कर रहा हो, लेकिन इन तमाम मौतों का जो जिम्मेदार है क्या किसी को ठहराया जाएगा, क्या किसी को सजा होगी, ये बात बेहद मुश्किल नजर आती है। आगे बढ़ते हैं। अगला केस आया रात के करीब 3:30 बजे। ये देखिए केस है खांडसा रोड का, जहां पर एक टैक्सी टकरा जाती है, टैक्सी डिवाइडर से टकराती है। यानी कि पानी इतना भरा हुआ है कि समझ ही नहीं आ रहा रोड कहाँ है, एक रोड खत्म कहाँ हो रहा है, दूसरा शुरू कहाँ हो रहा है। तो जो डिवाइडर है उससे टैक्सी टकराती है और फिर इस टैक्सी में एक एयरलाइन कंपनी में काम करने वाली महिला एम्प्लॉई थी, उसके साथ 2 गार्ड थे, एक ड्राइवर था। तो जो महिला एम्प्लॉई हैं जिसकी उम्र बताई गई है 24 साल, वंशिका उसका नाम है, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और जो लोग उनके साथ बैठे थे जिसमें 2 गार्ड और एक ड्राइवर हैं वो भी घायल होते हैं, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। यहाँ पर भी जब पानी छटा तो पाया गया कि जो ब्लॉक था पत्थर का वो वहां पर छोड़ दिया गया, जिसने काम किया था कंस्ट्रक्शन का, और वो पत्थर का ब्लॉक इनको दिखाई नहीं दिया, गाड़ी सीधा जाके उसमें लगी और इससे वंशिका की मौके पर ही मौत हो गई। महज 24 साल की थी वंशिका। इसी तरह 3 लड़कों की मौत हुई है भोंडसी गांव में, और ये तीनों लड़के जो हैं वो नाबालिग बताए जा रहे हैं। ये तीनों लड़के वहां गए थे भोंडसी के जो अरावली के पहाड़ है वहां पर, क्योंकि वहां पर एक बड़ा गड्ढा बना हुआ था, तो बच्चों में ये चाव था कि जाकर देखते हैं, वहां नहाएंगे, झरने में जो है पानी भरा होगा क्योंकि बारिश इतनी आ रही है। तो जब ये वहां पर पहुंचे तो ये भी डूब जाते हैं, क्योंकि वहां अवैध माइनिंग के कारण पहाड़ खोद दिया गया और गड्ढा इतना गहरा है कि उसमें कई फीट पानी जमा हो गया और ये 3 लड़के उसमें डूबकर मर गए, यानी इन तीनों की मौत हो गई। तो कुल ये जो मामले मैंने आपको बताए हैं, आप देखिए इसमें किसी की उम्र 26 साल है, किसी की 24 साल है, किसी की उम्र 30 साल है, और जो लड़के भोंडसी के जंगल में डूबकर मरे हैं उनकी उम्र तो 16 से 17 साल बताई जा रही है। यानी कि 30 साल से ऊपर की उम्र का एक भी व्यक्ति नहीं है। मिलेनियम सिटी, सपनों का शहर, साइबर सिटी गुरुग्राम, जहां लोग अपनी रोजी रोटी कमाने आते हैं, वो इस तरह यंगस्टर्स के लिए मौत का कारण बनेगी, ये शायद ही इन्होंने कभी सोचा होगा। और इसके पीछे तमाम जो केसेस मैंने आपको बताए हैं, सारे केसेस में जो वजह निकलकर सामने आ रही है वो प्रशासन की लापरवाही है, चाहे कहीं पर बिजली की नंगी तारें छोड़ना हो, या फिर कहीं पर गटर का ढक्कन खुला छोड़ देना हो, या फिर कहीं पर डिवाइडर का जब काम किया गया तो पत्थर के ब्लॉक को हटाया नहीं गया, वहीं पर छोड़ दिया गया। ये तमाम कारण बने इन हादसों का जिनमें इन लोगों की जान गई। और शहर में 2 घंटे की बारिश के बाद जो आलम यह था कि शहर के प्रशासन को ये चिट्ठी जारी करनी पड़ी कि तमाम जो ऑफिसेज हैं, तमाम जो अदारे हैं जहां लोग जाकर काम करते हैं, वो अपने लोगों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहें, क्योंकि ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, शहर में लोग जाम से जूझ रहे हैं, लिहाजा आप अपने घर से काम करिए। ये चेतावनी बाकायदा जारी करनी पड़ी। लेकिन ये तस्वीर साफ बता रही है जो हमने आपको बताया है पूरा घटनाक्रम कि किस तरह 8 लोगों ने प्रशासन की लापरवाही के चलते गुड़गांव के इस बारिश में अपनी जान गंवा दी। और विडंबना देखिए कि गुरुग्राम एक ऐसी जगह जहां से सांसद भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में मंत्री भी हैं और इसी जिले से स्टेट में भी मंत्री हैं राव नरबीर सिंह, और इसी जिले में तमाम जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। मेयर गुड़गांव की हाल ही में जीत कर आई हैं, भारतीय जनता पार्टी की हैं। खूब वायदे किए गए थे मेयर के चुनाव में भी कि जलभराव से निजात दिलाएंगे। खुद राव इंद्रजीत सिंह ने कई बार मीटिंगें ली। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी वायदा किया कि गुड़गांव में कूड़ा और जलभराव की जो गंभीर समस्या है उससे निपटा जाएगा, और हालात जो हैं वो आज आप सबके सामने हैं। कुछ नहीं बदला। राव नरबीर के दावे धरे रह गए, राव इंद्रजीत सिंह के दावे धरे रह गए, राज रानी मल्होत्रा जो मेयर हैं उनके दावे भी धरे रह गए। और इन 8 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल जरूर इन तीनों लोगों से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि
ये यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये गुड़गांव की जनता ने इन्हें वोट देकर अपना सांसद, विधायक और अपना मेयर चुना है, लिहाजा इसकी जिम्मेदारी जरूर तय होनी चाहिए। अब एक बार बात करते हैं कि आखिर गुड़गांव की समस्या जलभराव की खत्म क्यों नहीं हो रही। जब से गुड़गांव डेवलप हुआ है, कोई ऐसा मॉनसून सीजन नहीं जाता कि गुड़गांव में जलभराव की भयानक तस्वीरें हमें देखने को न मिले। और इस बार तो दोस्तों तस्वीर इतनी भयानक थी कि एक गड्ढा होता है, गड्ढे की खबरें हम सुनते हैं कि जी फलानी जगह गड्ढा हो गया, लेकिन गुड़गांव में तो ऐसा गड्ढा हुआ कि उसमें पूरा ट्रक समा गया। बियर की पेटियों से भरा ट्रक आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस गड्ढे में गिर गया है और गड्ढा इतना बड़ा है कि पूरे ट्रक को ही निगल गया। तो ये सिर्फ गुड़गांव में ही संभव है। इस तरह का विकास जो है वो जो दावे करती है सरकारें, वो गुड़गांव में हमने देखा उन दावों की किस तरह पोल खुली। लेकिन वापस लौटूंगा इसी बात पर कि गुड़गांव की समस्या का समाधान क्या है। तो देखिए, सरकार दावे करती है कि नया जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बनाया जा रहा है, एसपीआर रोड के साथ साथ में नई ड्रेनेज लाइन बनाई जा रही है, लेकिन ये तमाम जो चीजें हैं ये इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। दरअसल मूल समस्या ये है कि गुड़गांव जिले में जो नेचुरल वाटर फ्लो के रास्ते थे, जो पानी के नाले थे, उन पर कब्जा कर लिया गया, उन पर बिल्डिंगें बनी हैं। जो नेचुरल वाटर बॉडीज थी, लेक थी, उनका एरिया घट गया, उन पर कब्जा कर लिया गया। और जब तक ये जो नेचुरल वाटरवेज हैं, जिन रास्तों से आज नहीं अनादिकाल से पानी बहता आ रहा था, जो छोटे छोटे नाले थे जो बादशाहपुर के ड्रेन में जाकर मिलते थे, उन नालों की ना तो आज वो नाले कहीं दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उन नालों की जमीन कब्जा ली गई है और उन नालों की न साफ सफाई होती है ढंग से। इवन जो बादशाहपुर ड्रेन है उसके भी हालात बद से बदतर हैं। तो लिहाजा ये समस्या हमें हर मॉनसून सीजन देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका कोई ऐसा समाधान नहीं है कि कोई एक सरकार आएगी और एक साल में काम कर देगी, लेकिन साल दर साल आपको जुटना पड़ेगा, इस पे मेहनत करनी पड़ेगी और जो इसके रास्ते हैं पानी बहने के वो खाली कराने पड़ेंगे। यही एकमात्र समाधान है अगर गुड़गांव को जलभराव से बचाना है तो। लेकिन सवाल यही है कि जिन हुक्मरानों की ये जिम्मेदारी है, जिन अफसरों की ये जिम्मेदारी है, उनसे भी आंख में आंख डाल के ये बात पूछी जानी चाहिए कि क्यों गुड़गांव को हर साल इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है। आखिर इस वक्त जो डीसी हैं, जो एमसीजी के लोग हैं, वो तो कहीं फील्ड में नजर आ रहे हैं, लेकिन गुड़गांव के सांसद कहां हैं, गुड़गांव के विधायक कहां हैं, गुड़गांव की मेयर कहां हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। गुड़गांव से मंत्री राव नरबीर सिंह कहां हैं, कोई अता पता नहीं है। यहां तक कि इनकी सोशल मीडिया पर ये जो 8-9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इनकी संवेदना के लिए कोई एक पोस्ट तक नहीं किया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने किस कदर गुड़गांव में जलभराव की समस्या से अपना मुंह जो है वो फेरा हुआ है। आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है? क्या समझते हैं आप कि गुड़गांव के इस बदहाल स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है और कैसे इसका समाधान हो सकता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।